क्या उत्तराखंड में लाखों मतदाताओं पर मंडरा रहा एक बड़ा खतरा? क्या आपके वोट पर भी उठ सकते हैं सवाल? और क्या आने वाले दिनों में आपके घर भी पहुंच सकता है निर्वाचन आयोग का नोटिस? जी हां, उत्तराखंड की सियासत और लोकतंत्र से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लाखों लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई है उसमें करीब 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां और विसंगतियां सामने आई हैं। अब निर्वाचन आयोग ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज हम बात करेंगे उस बड़ी कार्रवाई की जिसने उत्तराखंड के करीब 19 लाख मतदाताओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर दिया है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तराखंड में 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का मकसद था मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करना, फर्जी, डुप्लीकेट और त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड को चिन्हित करना और पात्र मतदाताओं का सही डेटा को तैयार करना। इस पूरी कवायद के बाद 14 जुलाई को प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। इस सूची के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 71,33,785 मतदाता दर्ज किए गए। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये कि इनमें से करीब 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में किसी न किसी प्रकार की जो विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो पाई गई। अब सवाल ये है कि आखिर ये विसंगतियां क्या है? निर्वाचन विभाग के मुताबिक कई मतदाताओं के गणना प्रपत्रों में जानकारी अधूरी मिली है, कहीं दस्तावेजों का मिलान नहीं हो पाया, कहीं पते में अंतर पाया गया तो कहीं पहचान से जुड़े रिकॉर्ड में त्रुटियां सामने आई हैं। कुछ मामलों में नाम, उम्र, निवास या फिर अन्य जो जानकारियां हैं उनको लेकर भी सवाल उठे। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग अब ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा और नोटिस मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा और साथ ही जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। यानी अगर आपके रिकॉर्ड में भी कोई गड़बड़ी पाई गई है तो आने वाले दिनों में आपको निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का पूरा मौका दिया जाएगा। अब यहाँ एक और अहम बात जो समझना जरूरी है, 14 जुलाई से लेकर 11 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नाम को जोड़ने, हटाने या फिर संशोधित कराने के लिए आवेदन जो है वो कर सकता है। और अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप फॉर्म नंबर 6 भरकर नया नाम जुड़वा सकते हैं। और अगर किसी मृत व्यक्ति या फिर गलत नाम को हटाना है तो फॉर्म 7 का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। और अगर नाम, पता, उम्र या फिर अन्य किसी जानकारी में सुधार भी करना हो तो भी फॉर्म आपको 8 के माध्यम से आवेदन आप कर सकते हैं। इसमें निर्वाचन विभाग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य भर में विशेष शिविर लगाने का फैसला किया है। न्याय पंचायत स्तर से लेकर तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर तक कैंप आयोजित किए जाएंगे और इन शिविरों में मतदाता सीधे पहुंचकर अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे और जो अपनी आपत्तियां हैं या फिर दावे हैं उन्हें भी दर्ज करा सकेंगे। अब बात उन दस्तावेजों की जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मान्य माना है। मतदाता अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर अन्य जो जाति प्रमाण पत्र है, सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी पहचान पत्र और साथ ही पेंशन भुगतान आदेश जैसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी आयोग ने दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची जो है वो जारी की है ताकि किसी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा कर दिया है और सवाल ये कि आखिर 19 लाख रिकॉर्ड में इतनी बड़ी संख्या में विसंगतियां जो है वो कैसे सामने आई? क्या सालों से मतदाता सूची में त्रुटियां मौजूद थी? क्या बड़े पैमाने पर डेटा अपडेट की जरूरत थी या फिर एसआईआर अभियान ने उन कमियों को उजागर कर दिया जो लंबे वक्त से रिकॉर्ड में बनी हुई थी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल निर्वाचन आयोग का फोकस यही है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का जो नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज रहे और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी योग्य मतदाता का अधिकार प्रभावित न हो। अगर आप उत्तराखंड के मतदाता हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए, अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांचिए, अपने दस्तावेजों को तैयार रखें और अगर कोई नोटिस मिलता है तो निर्धारित समय के भीतर उसका जवाब भी आप अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट सिर्फ एक पहचान नहीं है बल्कि लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप हमें ये बताइए कि क्या निर्वाचन आयोग की ये जो कार्रवाई है मतदाता सूची को लेकर और पारदर्शी बननी चाहिए या फिर
लाखों लोगों के सामने नई चुनौतियां इसमें खड़ी कर सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उत्तराखंड का हर मतदाता समय रहते अपने रिकॉर्ड की जांच कर सके और ऐसे ही महत्वपूर्ण जमीनी और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।